समय की बात है, अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग कथन समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी कहते हैं, भक्त बहुरूपिया होता है। उसको बहुत तरह के रूप बनाने आते हैं, और बहुत बहुत तरह के रूप बनाता है, तभी वो भक्ति कर पाता है। अगर एक जैसा ही बना रहेगा तो वो भक्ति नहीं कर पाएगा अच्छी तरह से। अब यहाँ पे अब प्रार्थना करने की अपनी शैली है, एक तरीका है। अगर आप पहले बोल दो, हाँ भगवान मैं कुछ नहीं चाहिए, बस सुखी हूँ, क्या मिलेगा फिर? जब आप पहले से सुखी हो, तो फिर सुख प्राप्त करने की प्रार्थना क्यों करोगे? तो यहाँ भाव क्या है? यहाँ लक्ष्य और यहाँ भाव है, भगवान मैं तो दुखी हूँ। भले आप बोलो नहीं नहीं, मैं मन से तो आ रहा है, नहीं मैं तो कोई दुख नहीं है। मुझे संसार का जो वैभव चाहिए था वो मिल गया, जो वस्तु चाहिए थी वो मुझे मिल गई, परिवार में सब घर संपन्न है, सब बढ़िया है, मुझे कोई दुख नहीं है। तो भी भगवान से बोलो मैं दुखिया संसारी। इसलिए क्योंकि आपको लग रहा है दुख नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद में नुकसान हो जाएगा तो, थोड़ी देर बाद में कुछ चला जाएगा तो। और सबसे बड़ी बात तो आठों कर्म लगे हुए हैं। संसारी अवस्था चल रही है। संसरणम इति संसार है, परिभ्रमण और घूमने भटकने का नाम संसार है। और उस स्थिति में संसार में कोई भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए भगवान से सुख प्राप्त करना चाहते हैं हम, तो अपने आप को अपन बोलेंगे, भगवान मैं तो दुखी हूं, मुझे बचाओ। और आगे लिख रहे हैं, इस भव वन के माही, काल अनादि गमायो, भ्रमत चहु गति माही, सुख नहीं दुख बहु पायो। इस भव वन के माही, इस माने इस भव माने संसार, वन माने जंगल। इस संसार रूपी जंगल के माही माने माही में भीतर, काल अनादि गमायो, अनादि काल अनंत काल मैंने समय गंवा दिया, व्यर्थ निकाल दिया, बेकार कर दिया। हे भगवान मैं इस संसार रूपी जंगल में भटक रहा हूं। अपन लोगों का कभी पाला नहीं पड़ा जंगल में भटकने का। कभी आप यात्रा करने निकले, आज से 15-20 साल पुरानी बात याद करो, जो बड़े लोग हैं या जो जाते थे पहले, जब मैप नहीं होता था, गूगल नहीं चलता था, मोबाइल नहीं चलते थे, उस समय बहुत बार अपन रास्ता भटक जाते थे। पूछ पूछ करके लोगों से जाते थे, तो वहां तो लोग मिल जाते। और कभी रात्रि का समय, और दूर दूर तक कोई समझ ही नहीं आ रहा, कोई दिख ही नहीं रहा, कोई चाय की टपरी भी नहीं दिख रही। किससे पूछे भैया ये, हमें इधर जाना है उधर जाना है, कैसे मिलेगा? तब कितनी दिक्कत होती थी, उस समय का स्मरण कीजिए। ये संसारी स्थिति है, एक जंगल है बना हुआ, घोर घनघोर जंगल, दूर दूर तक कोई नहीं है। दूर दूर तक कोई कोई सड़क नहीं दिख रही है, कोई रोड नहीं दिख रहा है, कहाँ से कोई रास्ता, कुछ नहीं है। और हम भटक रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां, दौड़ रहे हैं कहीं से कोई रास्ता मिल जाए, कुछ नहीं है। वास्तव में हमारी आत्मा की भी यही स्थिति है। ये तो अपन ने बता दिया, इस जगह का नाम नरक है, इस जगह का नाम मनुष्य है, इस जगह का नाम तिर्यंच है, और इस पर्याय का नाम देव है। नहीं तो पूरा लोक तो एक ही है। परिभ्रमण चल रहा है, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हे प्रभु इस संसार रूपी वन के अंदर काल अनादि गमायो। हमसे पूछा जाए संसार में हम कब से हैं, तो क्या उत्तर मिलेगा? अनादिकाल से। अनादि का मतलब होता है जिसकी कोई आदि नहीं होती।
जिसका कोई प्रारंभ नहीं होता। जैसे आचार्य ने लिखा, सोना जब माइंस में होता है, खदान में होता है, तो किट्ट कालिमा के साथ में अशुद्ध होकर के निकलता है। प्रश्न ये बना कि वो सोने के साथ में किट्ट कालिमा गंदगी कब जुड़ी, कब लगी? उत्तर क्या मिलेगा? जब से सोना है। अलग से किसी ने ऊपर किट्ट कालिमा नहीं लगाई, जब से वो जमीन में सोना है, कब से? अनादिकाल से है। जब से वो बना तब से उसके साथ मिट्टी लगी हुई है। ऐसे ही जब से यह अनादिकाल से यह आत्मा संसार में है, तब से कर्मों से जुड़ा हुआ है। बाद में आकर के कर्म नहीं लगे। ऐसा नहीं कि पहले शुद्ध था बाद में अशुद्ध हो गया, नहीं। अनादिकाल से यह आत्मा उसी रूप में है, उसी स्थिति में है। काल अनादि कमायो, भ्रमत चहु गति पा माही। भ्रमत माने भ्रमण कर रहा है, करते हुए। चहु गति, चारों गतियों में। माही माने में। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। पंडित दौलत राम जी ने छैड़ाला में जो चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया है पहले हाल में, पढ़िए कभी उनको समय मिले तो। कैसे कैसे दुख इस आत्मा को नरक पर्याय में ग्रहण करने पड़ते हैं। तहाँ भूमि परसत दुख इसो। हाँ, वेलकम हो रहा है नरक में। कैसा? वहां की भूमि का स्पर्श करने मात्र से हजारों बिच्छू काट रहे हो एक साथ, उससे भी ज्यादा असहनीय वेदना होती है। अन्य नारकी जैसे ही उस नए नारकी का जन्म होता है, उसको देख करके तुरंत उसकी ओर लपकते हैं, दौड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तिल तिल करे देह के खंड। सोचिए, भूख प्यास की क्या बात कहें, क्या ग्रहण करते हैं, क्या खाते हैं? तो दुर्गंध में मिट्टी खाते हैं। और इतनी इतनी दुर्गंध में होती है, आचार्य ने लिखा, अगर वो गलती से हमारी पृथ्वी पर आ जाए, तो आधा कोस, एक कोस, इस तरह से बढ़ते हुए उन्होंने बताया, तो उस एक कोस के जीव उसकी दुर्गंध से मरण को प्राप्त हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो। इतनी दुर्गंध में मिट्टी खाते हैं वो। ऐसे तिर्यंच गति के दुखों पर चिंतन करें। वध बंधन आदि के दुख गने, कोटि जीव ते जात न बने। अगर हमको बांध करके कोई रख दे तो हमें कैसा फील होगा? हम पशुओं को बांध के रखते हैं, उनको चाबुक लगा रहे हैं, उनको बेंत लगा रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, समय पर उनको भोजन पान नहीं दे रहे हैं। ये सब चीजें तिर्यंच गति। मनुष्य गति में भी दुख है। मनुष्य पर्याय के बारे में अपन स्वयं अपने आप में अनुभव करते हैं, कितने सारे दुख हैं। कोई बात माने तो अपेक्षा किसी से कर ली अपन ने, और नहीं माना या नहीं जब अपेक्षा पूरी हुई तब दुख ही दुख। हर चीज में लगाई है उन्होंने तो, गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक पूरा वर्णन कर दिया। गर्भावस्था में कैसे कैसे दुख सहन करने पड़ते हैं। आदिनाथ भगवान की पूजन की जयमाला में भी अपन पढ़ते हैं। और निश्चित रूप से जब वो लाइंस पढ़ते हैं तो स्मरण में आता है कि माता खावे चर परो लागे तन संतापो। इसलिए हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उन सब का असर अंदर पल रहे बेबी पे भी पड़ता है। और उसी अनुसार उसके परिणाम हमारे प्रति हुआ करते हैं। ऐसे ही देव पर्याय में आप बोल रहे हैं दुख, नहीं नहीं, वहां तो सुखी होंगे, वहां भी दुख। जब कोई नीचे का देव ऊपर वाले देव की विभूति देखता है, ऐश्वर्य देखता है, धन संपत्ति देखता है, देवियां देखता है, अरे बाप, इसके पास तो बहुत कुछ है, क्यों मिला इसे, क्यों मिला इसे? जेलस होता है, ईर्ष्या होती है। ये दुख होता है, मानसिक दुख। मिथ्या दृष्टि देवों के लिए आचार्य ने लिखा, जब वो सम्यक दृष्टि या वैभवशाली देवों को देखते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है। जब उनकी मृत्यु आती है उन मिथ्या दृष्टि देवों की,
तो बड़े तड़पते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, ओ इतने वर्षों तक, इतने सागरों तक अभी तक हम भोग भोग रहे थे, सुख प्राप्त कर रहे थे, अब हमें वापस मनुष्य तिर्यंच में जाना पड़ेगा। अब हमें वापस दुख उठाने पड़ेंगे। इस तरह के परिणाम चारों गतियों में। सुख नहीं दुख बहु पायो। मुझे सुख किंचित मात्र भी नहीं मिला, सुख थोड़ा सा भी नहीं मिला, दुख बहु पायो, और दुख तो बहुत प्राप्त किया, जिसकी कोई सीमा ही नहीं, जिसकी कोई गिनती नहीं। मैंने इतना दुख प्राप्त किया भगवान, ऐसा दुख मैंने प्राप्त किया कि मैं कह नहीं सकता अपने वचनों से, अपने शब्दों से। सुख, सुख तो मुझे मिला ही नहीं। 99.99% मुझे दुख ही मिला। 0.1 मान लो कभी सुख मिल गया हो तो, और वो मिल भी गया सुख, तो अगले ही पल में, अगले ही क्षण में वह जो सुख है वो दुख में परिवर्तित हो गया। अगले ही पल में दुख में परिवर्तित हो गया, क्योंकि सांसारिक सुख दुख से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सांसारिक सुख में शाश्वतता नहीं है। सांसारिक सुख क्षणिक है, थोड़ी सी देर का है, कर्म पराधीन है। साता वेदनी अथवा पुण्य कर्म का उदय आया, इसलिए मिल गया सुख, उसके बाद तो दुख ही दुख है। इसलिए इस दूसरे छंद में कह रहे हैं, हे भगवान इस संसार रूपी जंगल में मैंने अनादिकाल अनंत काल यूं ही व्यर्थ में गवा दिया, और चारों गतियों में भटक भटक करके भगवान मुझे सुख किंचित मात्र भी नहीं मिला, मात्र दुख ही दुख में प्राप्त किया। कैसे दुख प्राप्त किया, तो अगला बता रहे हैं अगले छंद में। कर्म महारिपु जोर, एक न काम करे जी, मन मान्या दुख दे, काहू सुनाही डरे जी। आपकी पुस्तक में एक न कान करे जी लिखा हुआ है। कान न नहीं है, वो काम है, म है, म कर लीजिए उसको। कर्म महारिपु जोर। हे भगवान, मैं जो दुखी हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, उसके पीछे क्या कारण है? ये कर्म है बदमाश, ये कर्म है जो मेरे साथ लगे हुए हैं। कर्म महारिपु जोर। कर्म कौन है? भयंकर दुश्मन है मेरे। रिपु का मतलब होता है दुश्मन। कर्म महारिपु, कर्म भयंकर से भयंकर दुश्मन। जोर माने बलशाली है, अत्यंत ताकतवर है। और सामने वाला अगर दुश्मन ताकतवर हो तो सरेंडर कर देना अच्छा है। नहीं तो पता चले वो हमें बंदी बना लेगा, पता चले वो हमें मार देगा। पहले से हाथ ऊपर कर लो। आत्मा का कल्याण करने के लिए आत्मा को मजबूत बनाना पड़ेगा। आत्मा ताकतवर है या कर्म ताकतवर है? आत्मा बलवान है या कर्म बलवान है? अनंत वीर्य की शक्ति आत्मा में है या कर्म में है? आत्मा में। सब जगह आत्मा ही उत्तर आएगा, मेरी आत्मा में, जीव में। लेकिन उस आत्म शक्ति को प्रकट करने के लिए भगवान, मैं संसार में जब भी कोई ऐसा पुरुषार्थ करता हूं तो कर्म आड़े आ जाते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान की स्थिति ऐसी चल रही है कि कर्म जो है बड़े बड़े बलवान है भगवान, मेरा वश नहीं चल पा रहा। ये शिष्य की, भक्त की भगवान को प्रार्थना करने की एक बहुत बहुत अनूठी शैली है। जैसे जंगल में शेर अगर 2 कदम पीछे कर लेता है, तो इसका मतलब वो डरा नहीं है। अगर कोई जानवर 2 कदम पीछे कर रहा है तो इसका मतलब वो डरा नहीं है, बल्कि वो पहले से ज्यादा और तेज छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। आत्मा को यहाँ पर दुखी बता करके, कर्म को बलवान बता करके, आत्मा को निर्बल बता करके
हम आत्मा की शक्ति तिरोहित नहीं कर रहे हैं, हम आत्मा को ऐसा नहीं करें अरे आत्मा तो दुखी है, दुखी है क्या बेकार, नहीं। 2 कदम पीछे हटा के उस कर्म के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही 2 कदम पीछे हटाएंगे तो क्या होगा, सामने वाला सोचेगा अरे ये तो हार गया, ये तो गया, और वो अपना अस्त्र शस्त्र निकाल के फेंक देगा, बैठ जाएगा, मेंटेलिटी उसकी बन गया मुझे युद्ध नहीं करना। और तभी अचानक से जिसने 2 कदम पीछे हटाए थे उसने हमला कर दिया, वार कर दिया, निपट गई कहानी। यहाँ भी वही स्थिति है, आत्मा ही बलवान है लेकिन फिर भी अभी वर्तमान की स्थिति में हम दुखी हैं, इसलिए कह रहे हैं भगवान कर्म रूपी महाशत्रु बहुत बलवान है। और फिर लिख रहे हैं एक न काम करे जी, इनमें से एक भी कोई नहीं है जो मेरा काम कर दे। नीति होती है, रणनीति, कूटनीति कहते हैं, दुश्मन के खेमे में से एक को मित्र बना लो। दुश्मन के खेमे, खेमे मतलब परिवार जो है या दुश्मन की जो टोली है, उनमें से एक को मित्र बना लीजिए, आप दुश्मन से कभी हार नहीं पाएंगे, सारी खबरें लाके देते रहेगा वो। और देखते हैं अपन पिक्चर्स में, मूवीज में और भी उपन्यास में पढ़ते हैं, अगर सामने वाले को जीतना है तो ऐसी कूटनीतियां, हाँ हाँ, चाणक्य ने, अन्य बहुत लोगों ने लिखी है। सामने सामने तो बहुत अच्छा अच्छा बोलो और अंदर ही अंदर सारी सारी उनकी गुप्त वार्ताएं पता कर लो। अब यहाँ भक्त भी भगवान से ऐसे ही बोल रहा है, भगवान ये कर्म रूपी महाशत्रु बड़े बलवान हैं, एक न काम करे दिए, सारे के सारे एक तरफ हैं, मेरा एक भी काम नहीं करते ये। मैं इन कर्मों में से किसी को अपना बनाना चाहता हूं, नहीं आते। कर्म का आश्रव बंद हो रहा है, नहीं आने का तात्पर्य मेरी साइड नहीं बोलते हैं, ये तो मुझे दुखी बनाने में लगे हुए हैं, मुझे संसार में भटकाने में लगे हुए हैं। मन माना दुख देही, और कितने कितने बलवान हैं ये, मनमाना मनमाने दुख देते हैं, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आगे तो और अच्छी पंक्ति लगे, काहू सो ना ही डरे जी, भगवान ये तो किसी से भी नहीं डरते हैं। अब बताओ, जो इंसान किसी से भी नहीं डरे, किसी से भी नहीं डरे, तो फिर तो सब उससे डरेंगे, सब उससे डरेंगे। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं भगवान ये कर्म रूपी जो शत्रु है, ये इतने बलवान हैं, ये किसी से नहीं डरते। एम्प्लॉई बॉस से डरता है, हर व्यक्ति किसी न किसी से डरता है। हम्म। लेकिन कर्म किसी से नहीं डरता। कर्म जैसा है बोलता है, मैं तो वैसा फल दूंगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आचार्य श्री हो, चाहे गरीब घर में पैदा हुआ हो, चाहे अमीर घर में पैदा हुआ हो, मैं तो फल दूंगा, मतलब दूंगा। मन मान्या दुख दे ही, मन माने दुख देता है, कोई हिसाब किताब नहीं है उसका। हम और आपसे अगर कोई पूछे तो आप तो बोलो कि भैया इतना बिल क्यों दे दिया, आपने ये कार्य क्यों कर दिया, कर्मों से कौन पूछता है। कर्म के ऊपर भी भगवान एक ऐसा बोझ बिठाइए, एक ऐसा कंट्रोल बिठाइए जो वो मन माने दुख दे नहीं दे। काहू सो नहीं डरे जी, वो तो किसी से नहीं डरता है। इस छंद में पंडित भूधरदास जी बहुत अच्छे से हमको समझा रहे हैं कि भगवान कर्म जो है वो एक शत्रु के समान है। जैसे शत्रु को अगर हमें हराना है तो उसकी कूटनीति, रणनीति सब समझ में आ जानी चाहिए। ऐसे ही यदि हमें कर्म को हराना है, आत्मा को, आत्म तत्व को, जीव द्रव्य को बचाना है, जिताना है, तो हमें अपने अंदर ये भाव परिणाम रखना पड़ेगा कि भगवान मैं उनसे कैसे बच पाऊं।
आगे देखिए चौथे नंबर का। कबहू इतर निगोद, कबहू नरक दिलावे, सुर नर पशु गति माहि, बहु विधि नाच नचावे। कितनी अच्छी लाइनें लिखी है भूधर दास जी ने। कबहू इतर निगोद, कबहू नरक दिखा दिलावे। ये कर्म कैसे हैं? क्योंकि नित्य निगोद से तो अपन निकल करके आए हैं। निगोद दो तरह के हुआ करते हैं। निगोद किसी स्थान का नाम नहीं, निगोद एक पर्याय का नाम। दो तरह के हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। जिस निगोद से आज तक जीव नहीं निकले हैं, उन्हें हम कहते हैं नित्य निगोद। जो अब तक अनादिकाल से वही हैं, उनको कहते हैं। हाँ, 6 महीने 8 समय में 608 निकलते जा रहे हैं, लेकिन नित्य निगोद जो अभी तक नहीं निकले हैं, और इतर निगोद में जो निगोद से निकल गए, व्यवहार राशि में आ गए, पृथ्वी का एक, जल का एक आदि बन गए, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय बन गए, लेकिन वापस फिर निगोद में चले गए। ऐसा कर्म किया कि वापस निगोद में जाना पड़ा। तो वो जब निगोद में जाएंगे, उसका नाम होगा इतर निगोद। उसका नाम होगा इतर निगोद। तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? कबहू इतर निगोद, हे भगवान, कभी कभी इतर निगोद में, कबहू नरक दिलावे। वो कर्म क्या करते हैं? कभी मुझे नरक दिलाते हैं, कभी इतर निगोद में ले जाके पटक देते हैं, कभी मुझे नरक दिखाते हैं, नरक दिलाते हैं, नरक के दुखों को भोगने के लिए वहां वहां मेरा जन्म करा देते हैं। सुर नर पशु गति माही, बहुविधि नाच नचावे। कभी सुर माने देव पर्याय में, नर माने पशु पर्याय, नर माने मनुष्य पर्याय में, और पशु गति माही, और कभी हुई पशु पर्याय में, तिर्यंच गति में, बहुविधि अनेक प्रकार के नाच नचावे। हम सब नाच ही तो रहे हैं। जीव और भूतगल नाचे आमे, कर्म उपाधि है। लोक की यही परिभाषा आचार्य ने लिखी। जहां जीव और भूतगल नाच रहे हैं प्रतिपल निरंतर, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां, अपन सब नाच ही रहे हैं। बिना बिना रिदम के, बिना म्यूजिक के, कभी यहाँ कभी वहां। जैसे स्टेज पर कभी यहाँ पैर कभी वहां पैर, तो यही डांस है। कभी हाथ ऊपर कभी ये, कुछ भी कर लो, यही डांस है, यही नृत्य है, यही नाच है। ऐसे ही यह आत्मा भी नाच रही है, कभी नरक में जाके, कभी स्वर्ग में जाके, कभी तिर्यंच मनुष्य, कभी आसपास कुछ भी। बहुविधि नाच नचावे। भगवान, ये कर्म कैसे दुष्ट हैं! इतने दुष्ट हैं, कभी निगोद में, कभी नरक में, कभी तिर्यंच में, कभी मनुष्य में, कभी देव में, बस घुमाते ही रहते हैं, भटकाते ही रहते हैं। आगे लिख रहे हैं, प्रभु इनके पर संग, भव भव माहि बुरो जी, जे दुख देखे देव, तुम सो नाहि दुरो जी। क्या कह रहे हैं भगवान? हे प्रभु, इनके प्रसंग, इनके प्रसंगों को, इनकी कहानियों को, इनके जो कारनामे हैं उनको, भव भव माहि बुरो जी। हर भाव में, प्रत्येक भाव में भगवान बुरा ही हाल है। बुरो जी माने बुरा ही है। इनके कितने प्रसंग बोलूं, इनकी कितनी कथाएं सुनाऊं, काका कथा कहूं। हर प्रसंग में कर्म बुरे ही हैं, बुरा ही फल देते हैं, बुरे रूप में ही हैं। जे दुख देखे देव, हे भगवान, ये जो दुख मैं देख रहा हूं, हे भगवान, देव माने हे स्वामी। लिख रहे हैं आगे, जे दुख देखे देव, तुम सो नाहि दुरो जी। हे भगवान, आपसे कुछ भी नहीं छिपा हुआ। अब इतने दुख कहने के बाद में अपन ने क्या कह दिया भगवान से? अब भगवान, अब मैं क्या बोलूं, आपसे क्या छिपा हुआ है? जो कुछ करुण दास्तां है वो तो मैंने आपको सुना दी।
ये जो कर्म है मुझे कभी कहाँ भटकाते हैं, इनके अगर प्रसंग, इनके बारे में अगर मैं कहूं तो मेरी प्रार्थना अधूरी रह जाएगी। इनका, इनके बारे में तो पूरे पोथी पन्ने भर दो। कैसे कैसे कर्म है, क्या करते हैं, किस वजह से बनते हैं, किस तरह फल देते हैं, कर्म कांड का पूरा वर्णन। और ऐसी स्थिति में भगवान कभी इनके प्रसंगों के बारे में दुख ही दुख ये देने वाले हैं। तुम सो ना ही दुरो जी भगवान, आपसे कुछ नहीं छिपा हुआ। आप सब जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं। ये जितने भी कहानी है, जितने भी दुखी होने की बातें मैं बता रहा हूं, इन सबको भी आप जानते हैं। एक भी बात ऐसी नहीं है जो आप नहीं जानते हो। तो इसलिए यहाँ पर समय आपका हो रहा है। शेष पाठ को अपन अगली कक्षा में लेंगे। 5 छंद अपन ने पढ़े। दर्शन स्तुति बहुत अच्छी है। कविवर भूधरदास जी बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं। पहले भी अपन ने इनकी जो पाठ आरती हैं में वो आरती में क्या करना निश्चित रूप है? से इन छंदों के हाँ? माध्यम से हम भगवान के और करीब पहुंच सकते हैं। किसी से जब अपन प्रार्थना करते हैं, किसी के बारे में अपन अपने बारे में जब किसी को बताते हैं, तो एक अपनत्व महसूस होता है और लगता है कि बस मैं इनसे कुछ कह दूं अपने लिए। और कोई अपनत्व वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिनेंद्र भगवान। जिनेंद्र भगवान ही हमें सब कुछ देने वाले हैं, उनके अलावा और कोई शरण नहीं है। और प्रैक्टिकल आप करके देख लीजिए, आप जो मांगोगे सब मिलेगा भगवान के चरणों से, सब मिलेगा। ये भाव मन में रखिए, श्रद्धा रखिए, और अपने आप को प्रभु के चरणों में रखते हुए निरंतर प्रार्थना करें, भगवान मैं तो दुखी हूं, आप सुखी बनाइए मुझे। संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं, कभी यहाँ कभी वहां भटकता ही रहता हूँ। इन सब का एक ही उपाय है, आप मुझे अपनी शरण में लें और मुझे आपके समान सुखी बनाएं। अपन सब प्रभु की इसी तरह से निष्कांक्ष भाव से भक्ति करते रहें और अच्छे परिणाम अपने बनाएं, ताकि अपन दुखों से दूर होकर के शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।